हेलो हाय नमस्कार, वेलकम टू तुषार एजुकेशन वंस अगेन। आप सभी का JEE के बेसिक से लेकर एडवांस तक के फुल सीरीज में स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि मैथमेटिक्स का JEE का पार्ट है। इसमें सब टॉपिक भी कुछ आते हैं। पहले मैं हेडिंग दे देता हूँ तो आप लोग को अंदाजा हो जाएगा, लिखना भूल गया था, सॉरी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए जियो, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें क्या क्या चीजें आती है? तो पहली हमें देखनी है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। क्या देखनी है पहले? स्ट्रेट लाइन। सेकंड हमें जो देखना है वो देखना है सर्कल। क्या देखना है? तीसरे नंबर पर हम देखेंगे पैराबोला। क्या देखेंगे? पैराबोला। ठीक है। उसके बाद यस बोलिए। कोनिक सेक्शन नहीं है इसमें, सॉरी। उसके बाद कोनिक सेक्शन इसी में आ जाएगा, पैराबोला हाइपरबोला में, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे एलिप्स, ठीक है, क्लियर। उसके बाद हम देखेंगे हाइपरबोला, बोला बोला हाइपरबोला। उसके बाद हम देखेंगे इनका वाला कोनिक सेक्शन वाला जो पार्ट था, ये सबको मिला के कोनिक सेक्शन हो जाएगा, क्योंकि सर्कल के अंदर है, ट्रायंगल, ठीक है, क्लियर। तो सबसे पहला पार्ट है हम लोगों का बच्चों, क्या है बच्चों? स्ट्रेट लाइन। ओके बच्चों, स्ट्रेट लाइन में हम क्या देखने वाले हैं बच्चों? तो स्ट्रेट लाइन हम देखने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, राइट। तो पहला है हमारा स्ट्रेट लाइन, इसको हमने 1 नंबर दिया है। अब स्ट्रेट लाइन क्या होता है बच्चों? तो स्ट्रेट लाइन होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बच्चों। क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है। और स्ट्रेट लाइन इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। मान के चलो ये है, ये लाइन खींची, ये क्या हो गया? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओके बच्चों, यहां से यहां तक, ठीक है, हो गया बच्चों। बच्चों बहुत हो गया। अभी आते हैं अपनी लाइन पे, ठीक है। क्या होता है बे? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, A line between शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। लिखने की जरूरत है, याद हो जाएगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, राइट। सो इसमें देखनी है हमें अपने को इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या देखना है? equation of line. इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ लाइन में पहला देखना है हमें स्लोप। क्या देखना है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या देखना है? Slope intercept form. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है बॉस। चलो इसके अंदर हम देखेंगे पहला क्या रहता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो ये रहता है y इक्वल टू mx प्लस c। क्या होता है? mx plus c. ठीक है। इसमें भाई साहब m कौन है? बोलो मास, बोलो। मीटर। नहीं, m कौन है? m इज द स्लोप। क्या है? स्लोप है कौन? m। एंड c कौन है? c है y इंटरसेप्ट। कौन है? सगळीकडे c ले कॉन्स्टंट नाही समजत राहत। कुठं कुठं त्याच्या स्वतःच्या काही पर्सनल लाईफ आहे बिचाऱ्याची, प्रोफेशनल मध्ये नको घुसू झाले। सर x क्या है? हाँ, x वेरिएबल है बेटा, जो आपके साथ आएगा। y इंटरसेप्ट है। ये दोनों जो है ना, ठीक है, ये इक्वेशंस के इसमें आते हैं, ठीक। इसको हम बोलेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। हटा दिया जाए। उसके बाद स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हुआ पहले नंबर का, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारे पास में आ रहा है, कौन आ रहा है दूसरे नंबर पे हमारे पास? पॉइंट स्लोप फॉर्म। कौन आ रहा है? Point slope form. पॉइंट स्लोप फॉर्म। वाह वाह वाह, मस्त हैंडराइटिंग की। पॉइंट स्लोप Form. पॉइंट स्लोप फॉर्म में इक्वेशन हमारे पास में ऐसा आता है y माइनस, या फिर इक्वेशन नहीं बोलता मैं इसको, ठीक है, इक्वेशन बोलना ही गलत होगा, ठीक है। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या है हमारे पास? y माइनस y1 इक्वल टू m इन ब्रैकेट x माइनस x1। ये हमने पहले भी देखा थोड़ी देर पहले, जोड़ डालो दिमाग पे, ठीक है। ये क्या हुआ था? 2 पॉइंट, सॉरी, पॉइंट स्लोप
फॉर्म। अब थर्ड नंबर पे आप देखेंगे 2 पॉइंट स्लोप। क्या देखेंगे? 2 point slope, 2 पॉइंट स्लोप या फिर 2 पॉइंट फॉर्म बोल दो इसको, ठीक है चलेगा। 2 पॉइंट फॉर्म में हमारे पास क्या आ रहा है? y माइनस y1 क्या आ रहा है? y minus y1, बट अभी इधर क्या है? दो पॉइंट का फॉर्म है, तो इधर हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। और इसके मल्टीप्लिकेशन में इधर रहेगा x माइनस x1। समझ में आया? ये कौन सा है? 2 पॉइंट फॉर्म। उसके पहले कौन सा था? पॉइंट फॉर्म। उसके पहले कौन सा था? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, राइट। अब एक फॉर्म बचा है जिसका नाम है जनरल कोटा, जनरल फॉर्म। कौन सा? जनरल फॉर्म, ठीक है। अब जनरल फॉर्म में क्या होता है भाई? सिंपल है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये थोड़ा थोड़ा उसकी तरह लग रहा है क्या? उसी की तरह। A कैपिटल है, हाँ, b भी कैपिटल, ठीक है। सॉरी, हाँ ओके। अब ओके, ठीक है। किसकी तरह लग रही है? थोड़ा थोड़ा कोऑर्डिनेट इक्वेशन, बरोबर, बस वो पावर हट गए, करेक्ट। जनरल फॉर्म किसका है? जनरल फॉर्म किसका है? स्लोप इक्वेशन ऑफ लाइन, समझ में आया? उसके बाद इसके फार्मूले, करेक्ट। ये क्या हुआ था अभी तक? किसके? कॉन्सेप्ट, राइट। अभी किस पे जाएंगे? फॉर्मूले। पहला फार्मूला क्या है? स्लोप के लिए। किसके लिए? स्लोप, स्लोप के लिए। दूसरा फार्मूला किसके लिए रहेगा? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। किसके लिए? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स, ठीक है, क्लियर। थर्ड रहेगा, डिस्टेंस हो गया तो अभी एंगल बचा, एंगल बिटवीन, 2 पॉइंट्स, जोर से बोलो रे, 2 पॉइंट्स, 2 points. ठीक है बॉस। पहला देख लेते हैं, उसके बाद बाकी के लिखेंगे, ठीक है। स्लोप के लिए क्या होगा? स्लोप मतलब कौन? मैंने बताया था अभी, m इक्वल टू, बोलो जल्दी, y2 माइनस y1 अपॉन, इसके लिए फार्मूला ये स्लोप निकालने के लिए। अब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स अगर निकालना है तो क्या होगा भाई? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट मतलब डिस्टेंस के लिए हमेशा क्या यूज करते हैं? d यूज करते हैं। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट, पहले ब्रैकेट में x2 माइनस x1, ठीक है, इसका स्क्वायर, माइनस या प्लस? प्लस, क्योंकि रूट के अंदर है रे बाबा, ओके। उसके बाद y2 minus y1, इसका, समझ में आया इसका फार्मूला क्या है? किसका है? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट का डिस्टेंस अगर निकालना है तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे? ये वाला। स्लोप निकालना है तो ये वाला। दोनों क्लियर है? चलो भाई, अब एंगल बिटवीन 2 पॉइंट्स, राइट। अब एंगल बिटवीन 2 पॉइंट्स के लिए क्या आएगा? हमेशा थीटा आएगा, राइट। चलो, एंगल बिटवीन 2 पॉइंट के लिए हमारे पास आ रहा है tan थीटा इक्वल टू, क्या आएगा फार्मूला? स्लोप 1 m1 माइनस m2, ठीक है। किसके अंदर आ रहा है? ये मॉड के अंदर में आ रहा है, ठीक है। 1 प्लस m1 इंटू m2, क्लियर? क्लियर है क्या सारे फार्मूले? कितने फार्मूले देखे हमने? 3। फॉर्म कितने देखे हमने? 4। कितने फॉर्म देखे? 4 फॉर्म देखे। और फार्मूले कितने देखे? 3 देखे। चलो एक एग्जांपल देख ले। एग्जांपल शॉर्ट में दे दूं इधर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू किसमें से जा रही है? 1, 2, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू विद द स्लोप ऑफ 3। स्लोप कितना दिया है? 3 दिया है। अगर ऐसा प्रॉब्लम आता है, ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1, 2 और स्लोप 3, ठीक है। तो यूजिंग कौन सा फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पे? पॉइंट स्लोप फॉर्म। कौन सा? पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्या बोलता है पॉइंट स्लोप फॉर्म? याद है क्या? y माइनस
y2 कि y1? y2 minus 2 है यहाँ पे, ठीक है। y माइनस टू इक्वल टू कितने से स्लोप कितना दिया है? 3 m था ना, 3 इन ब्रैकेट x माइनस 1, ठीक है। y इक्वल टू क्या हो जाएगा रे? 3x माइनस 3 प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद y इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस 3x माइनस 1, ऐसा रख सकते हो, ठीक है। कोई आपत्ति है क्या उसमें? नहीं। क्या मिल गया हमको? क्या मिल गया रे? तो स्ट्रेट लाइन हमारा खत्म होता है यहाँ पे, ठीक है। ये किसका पार्ट था? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। अभी हम दूसरे भाई साहब की तरफ बढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन को हटा के। कौन से है भाई साहब उसके? सर्कल। प्यारा बोला, प्यारा बोला। इतना तिलगुड़ खा के भी तू प्यारा नहीं बोल रहा हम लोगों के साथ। हम क्यों प्यारा बोला? किधर है हम अभी? सर्कल में। किधर है? ठीक है, चलो सर्कल्स कर देता हूं, ठीक है। सर्कल्स, ओके। चलो सर्कल क्या है या सर्कल्स क्या है? देखो, हाँ राउंड शेप। ये देखो, बाप रे क्या आविष्कार बताया इसने, राउंड शेप। हाँ, और सेंटर होता है उसमें। हाँ, सेंटर मतलब एक फिक्स पॉइंट है। लो, फिक्स पॉइंट, ओके। फिक्स पॉइंट बोलो या सेंटर पॉइंट बोलो, ठीक है। चॉर्ड, एक और चॉर्ड। अबे सर्कल क्या होता है ये पूछा, उसके पूरे पार्ट मत बता। जिसके ये दो इंपॉर्टेंट बता। चलो इसने बताया गोला होता है सर, तो गोला बना दिया। तूने बोला फिक्स पॉइंट में, तो सेंटर पॉइंट होता है, तो फिक्स पॉइंट बना दिया। और पॉइंट ऐसा सर्कल वो चीज होता है, ठीक है। सर्कल इज द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स। हमने सेट्स में देखा था, पॉइंट्स पॉइंट से बना हुआ है, राइट? याद आया क्या? सर्कल के ऊपर भी लिया था, ट्रू फॉल्स वाला सेट पे, ठीक है। ये ऐसे पॉइंट पॉइंट से बना है सर्कल, ये डॉटेड। यस, आए नजर ना लगी, मस्त बना, ठीक है। अब ये मान के लो सर्कल है, ठीक है। ये सर्कल है, ओके। ये डॉटेड पॉइंट से बना हुआ है, ठीक है। कितने पॉइंट से बना है? बहुत सारे। लेकिन अगर इसके फिक्स पॉइंट जो इसका नाक है, ठीक है, यहां से अगर देखें तो ये सब इक्वल डिस्टेंस पे है। यस। तो कैन वी से दैट, मैं मुंगूस बनने पे सो कैन वी से दैट अ सर्कल इज अ सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस या फिर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर पॉइंट और फिक्स पॉइंट, करेक्ट। फिक्स पॉइंट मतलब ही क्या होता है? सेंटर। समझ में आ गया है? ऐसा मीम में आता था डॉगी, अच्छा बना था, लेकिन चल पोस्ट डालता हूं, ध्यान दे देखो, ठीक है। अब इक्वेशंस ऑफ सर्कल क्या होते हैं? क्या इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन देखे थे ना, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल भी देख लेते हैं बॉस। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बोल रहे हैं? तो इक्वेशन ऑफ सर्कल बोलते हैं, पहला जो रहेगा भाई तो मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म लिख। क्या लिख? स्टैंडर्ड फॉर्म लिख भाई साहब का। तो भाई साहब का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? भाई साहब का स्टैंडर्ड फॉर्म है x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r, ठीक है। अब पहली बात, सर h के क्या है और r के, बरोबर। और r तो पता रहना चाहिए कि r क्या है। सर्कल की अगर बात करें क्या है? रेडियस है। तो ये r कौन हो गया भाई? रेडियस हो गया, बरोबर, ठीक है। अब प्रॉब्लम x और y वेरिएबल्स है, ये भी पता है अपने को, बरोबर। प्रॉब्लम किसका है? ये ससुरा h और k, बरोबर। तो ये h k क्या है? ये भी सेंटर से, क्या है? सेंटर्स फ्रॉम या फिर वेयर द h and k is the center and r is the radius, ओके क्लियर। चलो ये कौन सा फॉर्म था रे? स्टैंडर्ड फॉर्म। देख के लगता नहीं है लेकिन है, ठीक है। कौन सा फॉर्म है? स्टैंडर्ड फॉर्म। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास में जनरल फॉर्म। कौन सा फॉर्म? जनरल फॉर्म। जनरल कोटा, ठीक है। जनरल फॉर्म में क्या आएगा? जनरल फॉर्म में पहले दो वेरिएबल का स्क्वायर। कौन से? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर,
ठीक है, उसके बाद प्लस 2gx प्लस 2fy, क्या हो रहा है हमने f ऑफ g याद है कुछ, प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, क्या किया मैंने, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। याद नहीं रहेगा तो इतना याद रखना, f ऑफ g ऑफ x पता है, याद आया कुछ, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, फिर पहले 2 के साथ gx, फिर 2 के साथ fy सेकंड वेरिएबल। ठीक है, समझ में आया, हटाओ इसको। अब भाई साहब इसमें gx क्या है और f क्या है, अगर ये प्लस में भी रहे तो भी सेंटर से, माइनस में भी रहे तो भी सेंटर से, फॉर एग्जांपल माइनस जी है माइनस एफ है, तो भी ये कौन रहेंगे, सेंटर्स रहेंगे। ठीक है, ओके, किसके साथ में, तो रेडियस बिकमिंग r इक्वल टू, रेडियस क्या बन जाएगी अभी, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी मतलब कांस्टेंट वाला उधर का सही कर, हां सेट, ओके, तुले जे वाटते तसं मॅथ बनवतो काय। ठीक आहे, हटाव गया, म्हणजे हे सेंटर होय, मग हे कोण आहे, या मलिंग असन, या दोन्ही असन, सुरेश रैना। सुरेश रैना। चलो भाई एक एग्जांपल ले ले, अब एग्जांपल ले क्या, यस फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर, दो सेंटर है मेरे पास 2, -3, ठीक है, एंड रेडियस कितना है, रेडियस ले लिया 4, कितना लिया 4। स्टैंडर्ड फॉर्म में वैल्यू डालो और निकालो, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, याद नहीं है, अभी तो बताया था। अरे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर। चलो डालो वैल्यू बताओ, x माइनस h कौन है, 2 का प्लस y माइनस k कौन है, -3। उधर -3 का स्क्वायर है, तो बीच की साइड क्या है, -3 का स्क्वायर को +3 का स्क्वायर, इधर ऑलरेडी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, प्लस 3 का स्क्वायर, r कितना है 4 का स्क्वायर। चलो बताओ कितना आएगा भाई, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16। खत्म काम, ज्यादा सॉल्व करके रखने की जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ, चलो भाई तो सर्कल भी खत्म, अब सर्कल खत्म बोल सकते हैं। अब आएगा कौन, पैराबोला, पैराबोला, इक्का दुक्का तिक्का बोला पैराबोला। टाइम 18 80 इसको बता, वाह, हर जगह पे खाली पोथी गई है इसकी। चलो भाई नेक्स्ट कौन है, पैराबोला, लिख दूं फिर इधर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर में ये सारी चीजें हम देख रहे हैं। ठीक है, कौन है, पैराबोला, पैराबोला। चलो पैराबोला क्या है रे, पैराबोला भी सेम है जो सर्कल है, ठीक है, बट इसमें क्या रहता है, फोकस रहता है और क्या रहता है, चलो डेफिनेशन बता दो। अ पैराबोला इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट, फ्रॉम द फिक्स पॉइंट, लेकिन इसको हम बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं, फोकस। सेंटर बोलेंगे क्या, नहीं, क्या बोलेंगे, फोकस। एंड अ फिक्स लाइन, एंड अ फिक्स लाइन, उसको क्या बोलेंगे, डायरेक्ट्रिक्स। क्या बोलेंगे, डायरेक्ट्रिक्स। दो चीज याद रखना, फिक्स पॉइंट पैराबोला में क्या होता है, फिक्स पॉइंट फोकस होता है, और स्ट्रेट लाइन, फिक्स लाइन, फिक्स लाइन, फिक्स लाइन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, याद रहेगा। नाउ इक्वेशन ऑफ
पैराबोला। हमने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन देखे सर, हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल भी देखे। सर्कल भी देखे, तो अभी हमको क्या देखना पड़ेगा? पैराबोला। इक्वेशन ऑफ पैराबोला देखते हैं। चलो अब तुम लोग बोलो थोड़ा सा, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। चलो बताओ, इक्वेशन ऑफ पैराबोला में इसमें भी दो फॉर्म आएंगे, ठीक है, हर एक में दो दो आ रहे, तो पहला कौन सा? स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। इक्वेशन ऑफ पैराबोला का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? वर्टेक्स एट ओरिजिन। क्या है? वर्टेक्स एट ओरिजिन। वर्टेक्स एट ओरिजिन, ठीक है। अब इसमें दो चीजें आएगी, एक ओपन राइट आएगा और ओपन सॉप आएगा, ठीक है। एक राइट साइड का और एक अप साइड का। पैराबोला है ना, तो दो साइड, ठीक है। पहला आएगा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये क्या रहेगा? ये रहेगा ओपन राइट। क्या रहेगा? ओपन राइट, ठीक है, राइट से ओपन। दूसरा कौन सा रहेगा? x स्क्वायर इक्वल टू सेम रहेगा, क्या? 4a, x की जगह पे y। क्या हो जाएगा ये? क्लोज। ओपन्स अप। क्या होगा? ये किसका था? स्टैंडर्ड फॉर्म का। एक दूसरा आता है वर्टेक्स फॉर्म। कौन सा फॉर्म? वर्टेक्स फॉर्म आएगा भाई, ठीक है। वर्टेक्स फॉर्म मतलब एट दो सेंटर पकड़ लेते h कॉमा k, ठीक है। अब h कॉमा k इसलिए लेना पड़ा क्योंकि उसको बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका एक ही आता है, क्या आता है? एक ही आता है। अब वो एक कौन सा है देखो, y माइनस k का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 4a। अब यहाँ पे और यहाँ पे क्या हो रहा है मेरे को बताना बस, ठीक है। x माइनस h क्या किया मैंने, बता सकते हो क्या? यहाँ पे y की जगह k डाला। x स्क्वायर की जगह मैंने क्या डाला? y माइनस k स्क्वायर। यहाँ पे y स्क्वायर की जगह पे बोल सकता हूँ मैं, 4a जैसा का वैसा ही है। और x और y की जगह पे क्या आ गया? इधर माइनस k हो रहा है और इधर माइनस h हो रहा है। समझ में आया? क्लियर है? एग्जांपल ले लूं क्या? चलो एक एग्जांपल लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विथ वर्टेक्स 0.0, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विथ वर्टेक्स 0,0, ठीक है, 0,0 एंड फोकस कितना है? ये हो गया वर्टेक्स। क्या हो गया? वर्टेक्स। क्या हुआ? 0,0, ठीक है। और फोकस कितना है? 2,0, ठीक है। ये दो पॉइंट कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें ये कितना है बताओ? 2। So the equation is y square equal to 8x। डाल दो वैल्यू, 4 into 2 कितना होगा? 4 into ये है ना, कितना होगा? और साथ में x। समझ में आया? इस फार्मूले में डालेंगे ना, इसके y स्क्वायर वैल्यू तो कितना आएगा? 8x आएगा। चलो ऑस्कर पॉज कर दे, पानी दो। ओके, सो अभी तक हमने पैराबोला देखा है, ठीक है। पूरा का पूरा पैराबोला के इक्वेशंस हुआ। हमने एक शॉर्ट एग्जांपल पे देखा जिसमें हमने वर्टेक्स लिया था 0.0 और फोकस लिया था 2,0, ठीक है। ऐसे एग्जांपल्स ले लेना, हर एक एग्जांपल के एक एग्जांपल लेके, ठीक है, उसके क्या आंसर्स आए, आपने क्या वैल्यू लेते हो कमेंट बॉक्स में डाल देना, ठीक है। क्लियर? चलो, और जो भी चीज नहीं समझ में आती है उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, सो आई विल ट्राई कि उसका आपको मिल जाए आउटपुट जो भी मिलना चाहिए, ठीक है। क्लियर? चलो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलिप्स। फिलिप्स की बहन इलिप्स, ठीक है। चलो, इलिप्स क्या होता है? इलिप्स इज द सेट ऑफ पॉइंट्स सच दैट, जो फोकस जब रहते हैं उसको फोकाई बोलते हैं, पता है? कितना पता है? ठीक है। इलिप्स is the set of points such that the sum of the distance from two focus या फिर two fixed points, ठीक है, लिख लेता हूं।
an ellipse is the set of points such that, क्या लिखा मैंने, पढ़ो। An ellipse is the set of points such that The sum of distances from two fixed point. The sum of distances from two sum of distances from 2 points. two fixed point, या फिर सेंटर बोल दो डायरेक्ट, two fixed point मतलब कौन सा जो चेंज नहीं होगा, ठीक है, या फिर सेंटर बोल सकते हो, ठीक है। अब अगर दो फिक्स पॉइंट है तो वो क्या हो गया, फोकस हो गया, फोकाई होगा, हाँ हूँ क्या हूँ, फोकाई, ठीक है। अब टू फिक्स पॉइंट फोकाई, ये क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, इज कांस्टेंट, बराबर बराबर या नहीं, बराबर ठीक है। चलो अभी तो इसका कंसेप्ट हो गया था। अब इक्वेशन ऑफ इलिप्स देखेंगे, बाकी सबके जैसे देखे थे वैसे, करेक्ट। क्या देखेंगे, इक्वेशन ऑफ इलिप्स। अरे हेडिंग ही काट दिया, करे बाबा। इक्वेशन ऑफ इलिप्स, चलो भाई, उधर भी इक्वेशन देखे थे, आज इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म देख रहे हैं हम। इसमें एक ही फॉर्म देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म, लेकिन उसके दो अलग अलग फॉर्मूले देखेंगे, ठीक है। चलो कौन सा फॉर्म, स्टैंडर्ड किसका, इलिप्स इलिप्स के इक्वेशंस का, इलिप्स का क्या, नहीं ठीक है। क्या रहेगा स्टैंडर्ड फॉर्म, मेजर एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस, क्या रहेगा, मेजर एक्सिस एक्सिस along the x axis, ठीक है। इसको हटा देता हूं ना तो माइनस कर दो, गारंटी नहीं है। क्या रहेगा अर्पिता, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर b स्क्वायर, उसके बाद इक्वल टू 1 रहता है, लेकिन ये हमेशा b से छोटा छोटा ही है। बड़ा b बड़ा b करो झगड़े। सेकेंड, अगर फोकाई है, कौन है, तो ये c प्लस माइनस c, ठीक है, कॉमा 0 ऐसा अगर है, ठीक है, तो इसमें c जो रहेगा, वेयर c, कौन रहेगा, c अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। चलो एक एग्जांपल के साथ जाते हैं। एग्जांपल दे रहा हूं मैं तुम्हें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स। अबे इलिप्स, ठीक है, जिसमें a इक्वल टू 5 है, विथ a इक्वल टू 5, a कितना है 5 है, और b है 3, कितना b है 3। कैसे सॉल्व करेंगे इसको बताओ, डालो फार्मूले में फिर, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ये कितना है 5 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस y स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है। समझ में आया, इतना किया, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हाइपरबोला। कौन है, हाइपरबोला, हटा दे इसको। नेक्स्ट कौन है जी, हाइपरबोला, बोला बोला, हाइपरबोला, हाइपरबोला, ठीक है, हाइपरबोला, ठीक है। अब हाइपरबोला क्या है, ये भी सेट है, जितने भी आएंगे इसमें ये सब क्या है, सेट ऑफ पॉइंट्स है, ठीक है। जहां पे डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट फोकाई से
कांस्टेंट रहता है, लेकिन डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, सिर्फ डिस्टेंस क्या नहीं, डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस, सो आई कैन से दैट हाइपरबोला क्या, a hyperbola is the set of किसका सेट, पॉइंट्स का, पॉइंट, सेट ऑफ पॉइंट्स where the difference of distances, ठीक है, where the डिफरेंस इनका, ठीक है, कितना डिफरेंस है दोनों डिस्टेंस में, ठीक है, डिफरेंस ऑफ द distances, difference of the distances from two fixed point, from TW two fixed point, दो फिक्स पॉइंट मतलब कौन बन गया ये, फोकाई, ठीक है, ओके, ये भी क्या रहेगा, इस कांस्टेंट, क्या रहेगा वास, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला में देखने, ठीक है, क्या देखना है, पैराबोला, इसमें क्या किया था हमने इक्वेशन ऑफ इलिप्स में, इक्वेशन ऑफ इलिप्स में हमने क्या किया था, सेम इक्वेशन है, कुछ भी चेंजेस नहीं है, ठीक है, सेम इक्वेशन है, कुछ भी नहीं चेंजेस है, देखो मैं बता रहा हूं, ध्यान देना, ठीक है, किसका बोल रहा हूं मैं, इलिप्स का और हाइपरबोला का, ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज मत होना, साइन का फर्क है, बाकी कुछ नहीं। इसका इक्वेशन ऑफ क्या बोला मैंने, इक्वेशन ऑफ अ हाइपरबोला, ठीक है, देखो भाई इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला में कुछ भी चेंजेस नहीं है, पहला रहेगा वही स्टैंडर्ड फॉर्म, कौन सा फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म वही, मेजर एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस, मेजर एक्सिस along the x axis, ठीक है, मैंने क्यों बोला फर्क नहीं है, देखो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बोलता है, x स्क्वायर, ठीक है, अपॉन a स्क्वायर, सेम था, बस यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस कर देंगे, y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, खत्म काम, इक्वल टू 1, सेम है, क्या का फर्क है, साइन का फर्क है, बरोबर। तो अगर मैंने तुमको एग्जांपल दिया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ हाइपरबोला, क्या, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला, यहाँ पे दे रहा हूं मैं आपको, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, कौन सा बोला, हाइपरबोला विथ, मैंने ले लिया a इक्वल टू 4 एंड b इक्वल टू 3, सेम फार्मूला लगाएंगे हम, चलो डालो वैल्यू, x स्क्वायर अपॉन ये कितना है 4 का स्क्वायर माइनस y इक्वल टू y का स्क्वायर अपॉन b का क्या है 3 का स्क्वायर इक्वल टू क्या है 1 है भाई, इसका क्या आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन 16 माइनस y स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1, समझ गए, क्लियर। अब ये धार नहीं लगाना है उसको, उतना ही डाल जितना उसमें से निकल पाए, हाँ 15 बोल, नहीं तो फैल जाएगा बोर्ड पे पूरा, ठीक है, हो गया, ओके, सफिशिएंट है, 15 नहीं डालने पड़ते, 10 सफिशिएंट है, चलो हो गया रे, हो गया, ठीक है। सो इस तरह से यहाँ पे हमारा कौन सा सेक्शन खत्म होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फिनिश होता है। अब कौन बचा है हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री को भी हम इसी में ले लेते हैं, ठीक है, डोंट वरी, ज्यादा है नहीं, ठीक, कितना मिनट का हुआ वो देख लो एक बार, 33, ठीक है, हो जाएगा, खत्म कर देते हैं इसको, ठीक, ट्रिग्नोमेट्री ले लेते हैं, चलो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बाय बाय बोले, बाय बाय, बाय बाय कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। नाउ वी आर मूविंग टू द ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, चलो ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है अपना ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, क्या क्या देखा हमने, सर्कल देखा, देख, ठीक है,
और क्या देखा? कैलकुलस देखा, अलजेब्रा देखा, कैलकुलस देखा और स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट है, सर्कल भी उसी का पार्ट है, पैराबोला हाइपरबोला उसी के पार्ट्स है। अब हम मेन टॉपिक कौन सा देख रहे हैं? अलजेब्रा के बाद कैलकुलस के बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद ट्रिग्नोमेट्री। कौन सा है? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री क्या है भाई? तीन वर्ड से बना हुआ कॉम्बिनेशन है, इनको पता है, ग्रीक वर्ड्स, ग्रीक अल्फाबेट। ट्राई मतलब तीन, ठीक है, गॉन, मेट्री मतलब ठीक है, अलग अलग चीजें छोड़ो, उसके नाम का कुछ पूछने नहीं वाले तुमको, तो उसके बारे में डीप में नहीं जाते, ठीक है। आते हैं वापस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की तरफ। अब पहला अपना टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज, ठीक है। क्या है इसमें? देखना क्या क्या अपने को? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज देखेंगे पहले, सेकंड उसके बाद देखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसके बाद देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, उसके बाद देखेंगे हाइट एंड डिस्टेंसेस, देन हम देखेंगे वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री। क्लियर? ठीक है, एक दूसरे से रिलेटेड टॉपिक्स है, ठीक है। चलो अब पहले आते हैं हम रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे, ठीक है। किस पे आ रहे हैं हम? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। चलो अब मैं इतना भी तो कर सकती हूँ, तुम लोग को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दिया था मैंने, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो पता होगी तुम लोग को, पता है क्या? ठीक है, चलो इतना भी पता होगा। साइन ओरिजिनल ऐसा है, शॉर्ट फॉर्म में हम उसको साइन लिखते हैं, पता है, ठीक है। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा रे? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तुमको तो पता था, फिर क्या हो गया? अपोजिट साइड अपॉन हाइपो लिख दो डायरेक्ट, समझ जाओ, ठीक है। उसके बाद cos को बोलते हैं कोसाइन, मतलब cos थीटा। बताओ क्या होगा? एडजेसेंट अपॉन हाइपो, ठीक है। चलो भाई थर्ड क्या होगा? टैन को बोलते हैं हम टेंजेंट, क्या बोलते हैं? टेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म हमने लिया है टैन थीटा, ठीक है। चलो भाई क्या होगा? अपोजिट अपॉन, अगर अपोजिट अपॉन एडजेसेंट है तो क्या मैं इसको साइन बाय कॉस बोल सकता हूँ? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। व्हाई? बिकॉज़ साइन है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। अपोजिट अपोजिट, एडजेसेंट एडजेसेंट, अपॉन में आ गया तो साइन अपॉन कॉस हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में इतना लंबा एक्सप्लेन नहीं करेगा, समझ गया? चलो उसके बाद में फोर्थ नंबर पे मेरे पास आ रहा है कोटेंजेंट। कौन आ रहा है? मतलब कौन? कॉट थीटा, ठीक है। अब कॉट थीटा होता है 1 अपॉन क्या होता है? इसका ये बता दो पहले, वर्डिंग बता दो क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। इसका उल्टा एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। तो क्या मैं इसको 1 अपॉन tan बोल सकता हूँ? ठीक है। अब 1 अपॉन tan है मतलब cos बाय sin थीटा है, बरोबर है? उल्टा हो गया ना, ठीक है। ये अगर 1 के अपॉन में इनवर्स में है तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा? sin अपॉन cos, तो इधर क्या रहेगा? अभी cos अपॉन sin रहेगा। उसके बाद में फिफ्थ नंबर पे मेरे पास में आ रहा है सेकंड। कौन आ रहा है? इसको मैं बोलता हूँ sec थीटा इन शॉर्ट फॉर्म, राइट? शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा रे? हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। अगर हाइपो अपॉन एडजेसेंट है तो क्या मैं इसको 1 बाय cos बोल सकता हूँ? बरोबर। चलो उसके बाद 6 नंबर पे कौन बचा मेरे पास? कोसेकेंड, मतलब कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? डायरेक्ट बता दो भी, 1 अपॉन साइन थीटा। 1 अपॉन sin थीटा। sin थीटा, मतलब अपोजिट, करेक्ट। तो ये कौन हो गए? मेरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए, बरोबर है? साइन कॉस, बरोबर, सारी चीजें कौन हो गई है? हटा दिया जाए। चलो अब हमको कौन चाहिए भैया? आइडेंटिटीज चाहिए जी। कौन चाहिए? आइडेंटिटीज चाहिए, आइडेंटिटीज चाहिए। तो आइडेंटिटीज मांग लो, आइडेंटिटीज मांग लो।
ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। पहली आइडेंटिटी हमारे पास में है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या है? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos square theta equals to 1। पहली आइडेंटिटी है हमारी, ठीक है। कैसी आई, क्या आई पता है? चलो जी, दूसरा 1 plus cot square theta 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? Sec square theta. sec स्क्वायर थीटा होता है। थर्ड नंबर पे मैं पूछ रहा हूँ तुमको 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। Cosec square theta. कोसेक स्क्वायर थीटा को मैं SCC स्क्वायर थीटा लिख दूं, हाँ। चलता है ना? क्योंकि किताबों में ऐसे ही रहता है तुम्हारे, या फिर अपन लिख सकते हैं डायरेक्ट लो लो कोसेक स्क्वायर थीटा। कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं। ठीक है, कितनी आइडेंटिटीज हो गई अपने पास अभी तक? 3 हो गई। तो मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे सकता हूं अभी सॉल्व करने को। सॉल्व वन एग्जांपल। व्हाट यू हैव टू सॉल्व? द फर्स्ट थिंग, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी प्रूव करनी है, ठीक है? कर सकते हो? चलो बताओ भाई कैसे करोगे? क्या क्या? इसको प्रूव करना है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा आता है। अच्छा अच्छा। कर सकते हो? हाँ, बताओ फिर। हाँ, कर सकता हूँ, तो बताओ कैसे कर सकता हूँ? ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है आपने? काहे नहीं आ रहा है आपको? prove that नहीं पड़ा था। अबे सॉल्यूशन फटाक भरे का प्रॉब्लम। sin में cos होगा। हाँ बता दे फिर। आप बता। हो गया? बीच में उंगली करने का बस। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, ठीक है? चलो इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय cos थीटा, ठीक है? cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड मारो, ठीक है? क्या हो जाएगा भाई? sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस का साइन जैसे का वैसा, ठीक है? उसके बाद cos square theta plus cos स्क्वायर थीटा पर cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, ठीक है? इक्वल टू इधर क्या बचा? 1 upon cos square theta. 1 अपॉन cos square theta cos स्क्वायर थीटा। खत्म हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व। sin बाय cos कितना होता है? tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 1 बाय cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? sec square theta। खत्म हो गया। ये तो प्रूव करना था। कितना सा तो प्रॉब्लम दिया था उसमें भी। सत्यानाशी मनुष्य कैसे होगा? मतलब रिवीजन हम नहीं कर रहे है हाँ बोलो है। वेरी गुड। कर रहे हैं। चलो हटा दिया जाए। रेशियो समझ में आए? हाँ आइडेंटिटी समझ में आई? हाँ। ठीक है, चलो जल्दी ही हम इस पे टेस्ट लेंगे और हम देखेंगे कि आपको कितनी समझ में आई। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करेंगे हम अभी। किसकी? inverse trigonometric function इनवर्स trigonometric ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है? ओके बॉस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? इनवर्स फंक्शन मतलब होते हैं रिवर्स फंक्शन। कौन से फंक्शन? Reverse ठीक है। अगर मैं यहाँ पे x टू द पावर 2 x का स्क्वायर दे दिया, ठीक है? इसको मैं कोई इनवर्स में मैंने अगर 1/x स्क्वायर लिखा है तो क्या हुआ ये? इसका इनवर्स, इसका ये बोल सकते हो। मतलब क्या हुआ? रिवर्स फंक्शन द एक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। फॉर एग्जांपल इसको हम क्या बोलेंगे? sin inverse यहाँ पे x है तो ये क्या हो गया? इनवर्स साइन बोल सकते हो, साइन इनवर्स बोल सकते हो, ठीक है? सेकंड ये अगर है तो cos इनवर्स x, क्या बोलेंगे इसको? इनवर्स ऑफ कोसाइन। tan इनवर्स x, इनवर्स ऑफ टेंजेंट, करेक्ट? चलो भाई इतना तो पता है कम से कम। आगे बढ़ते हैं। एक प्रॉब्लम दे दूं इवैल्यूएट करने के लिए। sin इनवर्स 1/2 इवैल्यूएट sin इनवर्स 1/2 करो सॉल्व। कर सकते हो क्या? कर सकते हो या नहीं? करो। कैसे करोगे?
साइन 30 डिग्री ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे जाएंगे, ठीक है। वो टेबल रहता है ना आपका 0, 30, 60, Yes. 45, ओके, उसकी तरफ जाएंगे फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ठीक है। साइन इनवर्स 1/2 किसकी वैल्यू है? 30 हाँ 30 30 मतलब π/6 हाँ पर ऐसा आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, समझ में आया? चलो अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, साइन के लिए, कोसाइन के लिए, सबके लिए, ठीक है। कोसाइन मतलब कौन रहे? अभिजीत। cos थीटा कोटेंजेंट मतलब? हां कोटेंजेंट कोसाइन पूछी ना कोटेंजेंट पूछ रहे हो? कोटेंजेंट पूछी हाँ बता पहले कोसाइन पूछे भी कोटेंजेंट पूछे। क्या है कोटेंजेंट? tan होगा सॉरी कट सो आराम कर, ये कोसाइन सोते बोलते क्लास करो मस्त आराम से। क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज देखनी, ठीक है। किसकी देख रहे हैं? ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज। पहली है साइन रूल, क्या है? साइन रूल, ठीक है। इसको SIN भी तुम लिख सकते हो, ठीक है, मैं फुल लिख रहा हूं, ठीक है। पहली क्या आएगी? स्मॉल a अपॉन साइन कैपिटल A, क्या आ रहा है? स्मॉल a अपॉन साइन कैपिटल ए, B अपॉन साइन, कैपिटल बी, समझ में आ रहा है कुछ? C अपॉन साइन कैपिटल सी इक्वल टू 2R, कितना? यहाँ पे R जो है, ठीक है, R ये तो पता चल गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, ठीक है। ये R क्या है? तो R है सरकम रेडियस, सरकम फलन सुना है अभी तक? ये है सरकम रेडियस, क्या है? सर्कम रेडियस कैपिटल R जो होता है ये होता है सरकम रेडियस। कौन होता है? सर्कम रेडियस, चलो सेकंड रूल है मेरे पास में कोसाइन रूल, कौन सा? कोसाइन रूल, अब कोसाइन रूल को एक वर्ड बोलेगा अभिजीत, क्या बोलेगा अभिजीत? cos कौन बोलेगा? अब देखो सब एक के नीचे एक था, कॉस में उल्टा होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? उल्टा, चलो सी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos c, ठीक है। a प्लस बी cos स्क्वायर के साथ में अगर करते हो, ठीक है, 2ab cos c, ये क्या हो गया? कोसाइन रूल हो गया, क्या हो गया? कोसाइन तो रूल प्रॉब्लम कैसे आ सकता है? प्रॉब्लम ऐसे आ सकता है, एग्जांपल अगर लेते हैं, एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूं तो प्रॉब्लम ऐसे आ सकता है कि इन अ ट्रायंगल ट्रायंगल ए कितना दिया है? 5, कितना है? 5, बी दिया है कितना? 7, कितना दिया है? 7, सी दिया हुआ है 60 डिग्री, कितना दिया है? 60, सी किस में है? डिग्री में है, और तुम्हें बोल सकते हो फाइंड सी। अब अगर डिग्री में है तो ये कैपिटल सी हुआ, और स्मॉल सी तुमको क्या करना है? फाइंड करना है, ठीक है। अब किसके फार्मूले के साथ में जाओगे तुम? अगर सी फाइंड करना है तो कोसाइन सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर माइनस 2ab cos c, cos c कौन सा? बड़ा बड़ा वाला। ये जो रहता है ये कौन सा रहता है? छोटा वाला, ठीक है। नाउ टेल मी द वैल्यू c इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2 into 5 into 7 cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री का वैल्यू पता है या नहीं? पता कर लो, नहीं पता होगा टेबल रट लो। 5 का स्क्वायर कितना आता है? 25 प्लस 7 का स्क्वायर 49, ये माइनस का साइन है, माइनस 5 ने कहा 7 into कितना होगा? 35 बरोबर। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस 35। अब cos 60 डिग्री क्या है? 1/2, 70 को अगर क्या किया मैंने यहाँ पे, इसका टोटल कैलकुलेशन कितना आ रहा था? 70 इंटू 1/2, किसका? cos 60 डिग्री का। लिया नहीं इसलिए बता रहा हूँ। आधे से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 35, बरोबर। तो c का वैल्यू कितना मिल गया टोटल मुझे? c स्क्वायर का वैल्यू कितना मिला मुझे? बोलो जल्दी फट से। 39
बे 49 में से 35 माइनस करो, 25 प्लस करो, कितना मिला? 39 39। अगर मुझे c का वैल्यू चाहिए तो कितना मिलेगा? 39 रूट 39 दिख रहा है क्या उसमें आगे नीचे का? हाँ पूरा दिख रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब किस तरह से निकाला हमने, समझ में आया तुमको ये? क्या निकाला हमने? सी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का यूज करके हमने कोसाइन रूल से c की वैल्यू निकाली। क्या निकाली? सी की वैल्यू ऐसे हो गई। नाउ हाइट एंड डिस्टेंसेस की हम बात करते हैं, ठीक है? जैसे हाइट और डिस्टेंस के ऊपर प्रॉब्लम्स आते हैं एग्जाम में, ठीक है? किसकी बात कर रहे हैं हम? हाइट एंड डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। हाइट एंड डिस्टेंस की बात अगर हम कर रहे हैं तो हाइट एंड डिस्टेंस में हम क्या कर रहे हैं कि प्रॉब्लम जो है वो जो यूज होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए अननोन हाइट और अननोन डिस्टेंस के लिए। कब बोलते हैं ना, यहाँ से मैं वहां पे खड़ा था, कुतुब मीनार देख रहा था, ऐसा एक ट्रायंगल बन गया, ट्रिग्नोमेट्री में रहता है ये सारी चीजें, ठीक है? तो बेस्ड ऑन क्या रहता है? एंगल ऑफ एलिवेशन रहता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन रहता है। दो चीजें हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन पढ़ा है क्या? हाँ उसको ही एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं, करेक्ट? चलो, तो इसमें एक एग्जांपल ऐसे आता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल मैं दे देता हूं इसके लिए, ठीक है? एक टावर है, क्या है? टावर जो 50 मीटर लंबा है। एक टावर है जो 50 मीटर लांब आहे। काय आहे? टावर ऊंची 50 मीटर लांब आहे, म्हणजे टॉल आहे। एंड एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द पॉइंट 30 डिग्री। एलिवेशन म्हणजे क्या होते हैं? नीचे से ऊपर नीचे से ऊपर। तो यहां से इधर क्या? इधर इधर से इधर, नहीं डिप्रेशन में क्या होता फिर ऊपर से नीचे, इधर से इधर। इधर से इधर हाँ वहाँ से कंफ्यूजन एंगल नीचे बनेगा, एंगल नीचे बनेगा, एंगल नीचे बनेगा। हाँ इधर से नीचे। मैं क्या बोल रहा हूँ? एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है? तो कहाँ पे बनेगा फिर? एंगल नीचे बनेगा। नीचे कहाँ बनेगा? वो तो इधर। इधर साइड दो डंडे बनाना ना, किसे दो डंडे बनाना। कैसे? सर आप जिधर खड़े हो आपने को तो मैं ऐसा करूँ फिर? हाँ हाँ वैसा करो पहले। ऐसा? हाँ हाँ फिर वहाँ पे एक और डंडी बनाना। तो डंडी का उधर। तो मीनार को टच करो तो टच करो। हाँ, नीचे एंगल क्या बनेगा? नीचे यहाँ पे हाँ हाँ ये 30 डिग्री का रहेगा। हाँ ये क्या हुआ? एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ तेरे को फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट फ्रॉम द बेस। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट और पॉइंट फ्रॉम द बेस। डिस्टेंस किसका कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? अबे बैलो tan cos ये बड़े उधर कुतुब मीनार 50 मीटर हाइट, उधर एंगल का 30 डिग्री। एक टावर है 50 मीटर, क्या है उसकी हाइट मतलब अपोजिट साइड कितना हो गया? 50 मीटर हो गया। डायरेक्ट दिमाग लगा दीजिए और डायग्राम बनाऊंगी उधर पेपर में जाके। उसके साथ दूसरा क्या बोला मैंने? एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 30 डिग्री और डिस्टेंस मेरे को फाइंड करना है, बरोबर? मतलब एडजेसेंट साइड क्या हो जाएंगी? डिस्टेंस उसका d, बरोबर? तो मेरे पास फार्मूला क्या बनेगा? tan कितना? थीटा इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। यही है ना? tan थीटा क्या है? अपोजिट अपॉन Opposite upon एडजेसेंट हो क्या? हाँ पक्का? हाँ तो अपोजिट साइड कितना हुआ मेरा? पहले तो थीटा बता दो कितना हुआ, 30 क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है। उसके बाद अपोजिट साइड होगा मेरा 50 अपॉन एडजेसेंट एडिशन मतलब d, डिस्टेंस ले लेते हो, ठीक है? मेरे को फाइंड डिस्टेंस करना है, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा? 50 अपॉन tan 30 इधर आ गया, इधर से इधर गया तो tan 30 की वैल्यू कितनी है? अबे tan 30 की वैल्यू कितनी है? 1। अभी 45 की वैल्यू तो मार्कर मार्कर से टूटूंगा भी वहां की। 1 अपॉन √3 1 अपॉन √3 तो भाई d कितना हो जाएगा? 50 into √3 समझ में आया? हाँ ये क्या रहेगा? d है, डिस्टेंस है तो किस में रहेगा? मीटर यूनिट में लगाना ना भूलियो। हाँ समझ में आया? yes, तो यहाँ पे हमारा ट्रिग्नोमेट्री खत्म। एंड, बरोबर? हाँ
नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री। ये क्या पढ़ रही है? क्या है? Vectors and 3D geometry. ना 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 ना। क्या है? Vectors and 3D geometry. वेक्टर्स एंड 3D geometry. 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ठीक है। ठीक है, चलो पहला है वेक्टर। कौन है? डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर क्या होता है भाई? अब वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड की बात आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। तो पहले नंबर पे ले लो मैग्नीट्यूड। कौन? मैग्नीट्यूड। अरे मैग्नीट्यूड की अगर बात आई तो मॉड आ गया, हाँ तो मॉड ऑफ ये ले लेता हूं मैं, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर प्लस 3 रहेंगे ना, जेड स्क्वायर। Z square. ठीक है। वेक्टर्स में कितने रहते हैं? अरे हमारे एक्सिस भाई, यस यस एक्स वाई जेड ये समझ में आया? चलो ठीक है। उसके बाद सेकंड कौन आ रहा है? डॉट प्रोडक्ट। Product. डॉट प्रोडक्ट पता है या नहीं? हाँ। ये डॉट बी। बी क्या होता है बोलो जल्दी? ए बी cos थीटा। मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ B. बी, दोनों मल्टीप्लिकेशन में साथ में कौन रहेगा? साइन थीटा एन। वेक्टर देना है तो दो, नहीं तो मत दो, ठीक है, तुम्हारी इच्छा। समझ में आया? हाँ। ठीक है, तो ये डॉट प्रोडक्ट हो गया, ये क्या हो गया? मैग्नीट्यूड हो गया। और एक एंगल भी आता है डॉट प्रोडक्ट में। क्या आता है? एंगल आता है क्या? हाँ। एंगल भी कैसे सॉल्व करते हैं? sin थीटा है ना। हाँ, तो इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? cos थीटा। Cos theta. समझ में आया? चलो, तो एक रहता है क्रॉस प्रोडक्ट। कौन सा? क्रॉस प्रोडक्ट। थर्ड नंबर पे कौन रहेगा? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट मतलब कि ये डॉट है, इसके बीच में क्रॉस दे दो, a into b। बरोबर है? हाँ। तो a into b इक्वल टू क्या हो जाता है? mod of a मॉड ऑफ a into mod of b into मॉड ऑफ b cos cos थीटा। थीटा। हाँ, cos थीटा। Sin theta. वहाँ पे sin के नीचे cos थीटा है, मैंने कहा। हाँ चल ठीक है, cos थीटा बरोबर। हाँ and चलो बरोबर है, हाँ वेरी गुड। ऐसे बुक की साइड पूछता ना तुमको, Tan theta. जो लिखा हो बरोबर है, बरोबर है। tan थीटा कहाँ से आया रे? भाई sin cos ही आता है। Sin. बे डॉट प्रोडक्ट में हमेशा cos थीटा आता है। 3 बार मार खा ली थी तुमने इसके लिए। सर हमने इधर cos थीटा बोले भी थे। कब बोला तुमने? हमें तो जब जोर से क्यों नहीं बोला? जब मैं जोर से तो पता नहीं। मेरे को तो आवाज ही नहीं है। ऐसा कुछ बोला। फिर से बोलना था, जैसे वो जब भी वेदांत ने बोला था, पता है याद है? वहां से सर ये तो पावर रूल है, याद है? कॉन्फिडेंस ही नहीं, जो बोले हाँ ठीक है। ये है तो मतलब चलो 3 प्रोडक्ट हो गए हमारे, हाँ ठीक है। इसके ऊपर में एग्जांपल लेने की जरूरत है? नहीं कर लोगे? हाँ हाँ ठीक है, क्योंकि ये हमने फिजिक्स में किया है, बरोबर। हटा दूं? वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री, और वैसे भी फिजिक्स में हम इसका पूरा पार्ट लेने वाले हैं और इसमें भी लेने वाले हैं, तो ये पूरा सॉल्व हो ही जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद है लाइन एंड प्लेन इन 3D, 3 डायमेंशनल। ओके, क्या है? लाइन लाइंस एंड प्लेन इन 3D। प्लेन इन 3D, बरोबर। चलो भाई, लाइंस एंड प्लेन इन 3D की बात अगर हो रही है तो टेल मी वन थिंग, इक्वेशन ऑफ लाइन कितने लोग को याद है? इक्वेशन ऑफ लाइन कितने लोगों को याद है? x minus x1 upon L equal to y minus y1 upon L. m यम या मुझे equal to z minus z1 upon यन हाँ, समझ में आया? हाँ उसके बाद सेकंड, ये हो गया पहला इक्वेशन ऑफ लाइन। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन कितने लोग को याद है? अबे ax plus b plus cz equal to plus d equal to 0, 1 फिर 2 फिर 3, बरोबर। चलो इसके बाद एक पार्ट आता है लीनियर प्रोग्रामिंग का, ठीक है, जो ऑलरेडी ग्राफ में हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। और वो उसके मेन चीजें आएंगी, फिर मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट है, तो उसके तो मैंने पहले के वीडियोस में बता दिए हैं, ठीक है। किसमें? इसी इसके पहले जो पार्ट बता अलजेब्रा का, इसी में मैंने बता दिया,
ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, मैथ्स खत्म। मैथ खत्म नहीं होता है, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, खत्म नहीं। वेक्टर एंड ट्रिग्नोमेट्री खत्म। अब वेक्टर्स बाकी है, हाँ सॉरी वेक्टर हो गया, डिस्टेंस फार्मूला बता दिया मैं तुम लोगों को। हाँ, चलो, हाँ। सारी चीजें बता। अब लीनियर प्रोग्रामिंग भी हो गया है, मतलब यहाँ पे मैथमेटिक्स का ओवरऑल हमारा एंड हो गया है, ठीक है। एक मिनट रुको, सर प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स हाँ वो बाकी है ना। प्रोबेबिलिटी अरे मैं इसका बात कर रहा हूँ जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था। पता है। एक मिनट रुक जाओ, मैं करा देता हूँ वो भी अगर होए तो। बस करो। नहीं बस हो गया, 2 मिनट बस चेक कर रहा हूँ मैं, छूटा है क्या। टम 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 टम। पॉज कर दे, चेक कर लेता हूँ मैं तब तक। ओके, सो यहाँ पे हमारा मैथमेटिक्स का सब कुछ फिनिश होता है। देन इसके बाद में हम देखेंगे मेन कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें 3 पार्ट में डिवाइड रहेगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। ओके, बरोबर बरोबर बरोबर। ठीक है। तो इसके बाद का हम ट्राई करेंगे कि आगे ये भी खत्म हो जाए, ठीक है। तो तब तक के लिए बने रहिए तुषार जोशी के साथ में, देखते रहिए वीडियोस, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइबर बढ़ाते रहिए, जितने बढ़ा सकते हो बढ़ा। लोग के बहुत सारे हमारे अभी भी चालू है, कम बैलेंस